दादा भाई गुंडा रहकर के सूरज जो है वह देश और कमिश्नर साहब की इतनी बड़ी मदद करने वाला है कि कमिश्नर साहब खुशी के मारे सूरज को फूलों की माला पहनाते हैं। और जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने सूरज और ईशा की बेइज्जती किया था, उसी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने और जिस पुलिस थाने में सूरज को बंद किए जाने की सपना देखा जाता था, उसी पुलिस थाने में कमिश्नर साहब जो है वह सूरज को फूलों की माला पहना करके पुरस्कृत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार हो चुका है, जहां पर आप सभी को दिखाया जाएगा कि सूरज जो है वह बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं पुलिस डिपार्टमेंट का। और वह एक ऐसे गैंग का भांडा फोड़ने वाला है जो पूरे देश को बर्बाद करना चाहता था। और सूरज जो है वह उनसे सबसे पहले दोस्ती करता है ताकि उनको शक ना हो। और उनके खिलाफ सूरज को सबूत इकट्ठा करने के मौका मिला, जिसके बाद दोस्तों सूरज जो है वह उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेता है और अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। और मकसद में कामयाब होने के बाद सीधे कमिश्नर साहब के पास जाता है और सारे सबूत को पेश करता है। जिसके बाद दोस्तों सूरज पर कमिश्नर साहब को तो पहले से ही भरोसा था, क्योंकि सूरज के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था इस वजह से। लेकिन सबूत को देखकर कि कमिश्नर साहब जो हैं वह सूरज के फैन हो जाते हैं और सूरज को बोलते हैं कि हमें इस मिशन के बारे में अभी किसी को नहीं बताना होगा जब तक वह पकड़े नहीं जाते हैं। और कमिश्नर साहब के साथ मिलकर कि सूरज जो है वह उन देशद्रोहियों को पकड़वा देता है, जिसमें भ्रष्ट मंत्री और विजय बिल्डर भी शामिल होते हैं। जिसके बाद आने वाले एपिसोड में आप सभी को दिखाया जाएगा कि मंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा और सारे देशद्रोहियों गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद सरकार से भी मेडल मिलेगा सूरज को। और कमिश्नर साहब भी पुलिस स्टेशन में सूरज को सम्मान करेंगे, जिसे देख करके दोस्तों ईशा खुशी के मारे झूम उठेगी। और आने वाले एपिसोड में आप सभी को दिखाया भी जा सकता है कि सूरज जो है वह फिर से आईएएस की नौकरी को ज्वाइन करेगा। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी के ये सब होता कैसे हैं। कमिश्नर साहब ने अपने हाथों से सूरज को पहनाई फूलों की माला, पूरे पुलिस स्टेशन में हुआ सम्मान। जानिए कैसे बदली सूरज की किस्मत। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड बेहद जबरदस्त और रोमांच से भरपूर होने वाला है। इस एपिसोड में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। जिस सूरज को कभी लोग सिर्फ दादा भाई के नाम से जानते थे, उसी सूरज को अब पुलिस कमिश्नर अपने हाथों से फूलों की माला पहनाकर सम्मानित करते हुए नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, पूरे पुलिस विभाग के सामने सूरज की बहादुरी की तारीफ होगी और सभी अधिकारी उसके लिए तालियां बजाते दिखाई देंगे। कहानी में दिखाया जाएगा कि सूरज ने अपने मिशन को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। उसने अपनी जान की परवाह की बिना उन लोगों के बीच जगह बनाई जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि सूरज अपराधियों का साथ दे रहा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उसका मकसद कभी भी गलत लोगों का साथ देना नहीं था, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना था, ताकि देश के दुश्मनों को कानून के हवाले किया जा सके। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर भी काफी समय से ऐसे सबूतों की तलाश में थे जिनकी मदद से पूरे गिरोह को एक साथ पकड़ा जा सके। जब सूरज उनसे गुप्त रूप से मिलने पहुंचता है, तब वह कमिश्नर साहब को सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उसने एक ऐसे गैंग का भरोसा जीत लिया है जो देश को भारी नुकसान पहुंचाने की तैयारी में लगा हुआ है। सूरज के पास उनके खिलाफ मजबूत सबूत भी मौजूद हैं और अगर सही समय पर कार्रवाई की जाए तो पूरे गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा सकता है। पहले तो कमिश्नर साहब इस बात पर थोड़ा सोचते हैं, लेकिन जब सूरज उन्हें सारे सबूत दिखाता है और पूरी योजना समझाता है, तब उन्हें यकीन हो जाता है कि सूरज सच बोल रहा है। कमिश्नर साहब समझ जाते हैं कि सूरज ने अपनी पहचान और अपनी जान दोनों को खतरे में डालकर यह मिशन पूरा किया है। इसके बाद वह सूरज का पूरा साथ देने का फैसला करते हैं और एक गुप्त ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पुलिस और सूरज मिलकर उस गैंग के ठिकाने तक पहुंचते हैं। जैसे ही अपराधी अपनी अगली साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उसी समय पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। कुछ अपराधी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज अपनी सूझबूझ और बहादुरी से उन्हें भी पकड़वा देता है। पूरे ऑपरेशन के दौरान सूरज की हिम्मत देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। इस सफलता के बाद पूरे शहर में सूरज की चर्चा होने लगती है। जिन लोगों ने कभी उसे गलत समझा था,
वही लोग अब उसकी तारीफ करते नजर आते हैं। सबसे खास बात यह होती है कि पुलिस स्टेशन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। वहां सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं और कमिश्नर साहब अपने हाथों से सूरज के गले में फूलों की माला पहनाते हैं। इसके बाद वह सबके सामने कहते हैं कि अगर हर युवा सूरज जैसी सोच रखे तो समाज और देश दोनों ज्यादा सुरक्षित बन सकते हैं। यह पल सूरज की जिंदगी का सबसे भावुक और यादगार पल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएस सागर यह सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अंदर ही अंदर जल रहा है। सागर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जिस सूरज को वह हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, आज वही सूरज पूरे पुलिस विभाग के सामने सम्मान पा रहा है। पहले भी सूरज की वजह से सागर के एक साथी की पोल खुल चुकी थी और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। यही कारण है कि सागर के मन में सूरज के लिए पहले से ही नाराजगी थी और अब यह सम्मान उसकी जलन को और भी बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, ईशा भी इस पूरे सम्मान समारोह की गवाह बनती है। एक समय ऐसा था जब ईशा सूरज को गलत समझती थी और उसे दूरी बनाए रखती थी। लेकिन अब जब उसे सूरज की असली सच्चाई पता चलती है कि उसने दादा भाई का रूप सिर्फ समाज और देश की रक्षा के लिए अपनाया था, तब उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। ईशा की आंखों में सूरज के लिए सम्मान और गर्व साफ दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस इंसान पर शक किया था, वही इंसान सबसे बड़ा देशभक्त निकला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मिशन की सफलता के बाद सरकार तक भी सूरज की बहादुरी की खबर पहुंचती है। अधिकारियों के बीच यह चर्चा शुरू हो जाती है कि ऐसे ईमानदार और बहादुर नौजवान की देश को बहुत जरूरत है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि सरकार सूरज को विशेष सम्मान के साथ मेडल भी दे सकती है। इतना ही नहीं, यह भी हो सकता है कि उसे फिर से सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर मिले, ताकि वह अपनी काबिलियत से देश की ओर भी बड़ी सेवा कर सके। कमिश्नर साहब भी साफ शब्दों में कहते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ वर्दी पहनना जरूरी नहीं होता, बल्कि ईमानदारी, साहस और देशभक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। सूरज ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा आपराधी गिरोह खत्म कर सकता है। उसकी मेहनत, त्याग और बहादुरी ने हर किसी का दिल जीत लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईपीएस सागर अपनी जलन में कोई नई साजिश रचेगा? क्या सूरज को सरकार की तरफ से वास्तव में बड़ा सम्मान और नई जिम्मेदारी मिलेगी? क्या ईशा और सूरज के रिश्ते में अब पूरी तरह विश्वास लौट आएगा? और क्या सूरज अपनी अगली चुनौती का भी उसी हिम्मत के साथ सामना करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जहां कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है। इसीलिए इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान और उसकी असली जीत अब पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। और यह देख करके दोस्तों, सूरज का परिवार भी खुशी के मारे झूम उठा, और जो ईसा सूरज से नफरत कर रही थी, वही ईसा सूरज को सलूट करती है। क्योंकि इतने सामान मिलने के बाद सरकार जो है वह सूरज को फिर से आईएएस की नौकरी में ले लेती है। और दोस्तों, सरकार ही सूरज को आईएएस ऑफिसर से दादा भाई गुंडा बनने को बोला था, ताकि वह देश की खुफिया एजेंसी और देश के गद्दारों को पकड़वा सके। और साथ में सूरज ने दादा भाई बन करके अपने दुश्मनों को भी सजा दे दिया। इसके बाद दोस्तों, भ्रष्ट मंत्री को भी गिरफ्तार किया जाएगा और सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसे देख करके दोस्तों, सूरज के पापा को अपने सूरज पर काफी ज्यादा गर्व महसूस होगा और ईशा को भी सूरज पर काफी ज्यादा गर्व महसूस होगा, जो ईसा सूरज से नफरत कर रहे थे। जिसके बाद कहानी में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। सीरियल पति ब्रह्मचारी का एपिसोड इतने दिनों के बाद फिर से खुशहाली से होने वाला है, यानी कि खुशहाली से भरने वाला है। क्योंकि दोस्तों, सूरज ईसा जो है वह फिर से एक हो जाएंगे और सूरज फिर से आईएएस की नौकरी को ज्वाइन कर लेगा। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि आज का यह अपडेट आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप लोगों को एक कमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। हम एक एक अपडेट को बहुत अच्छे से ढूंढते हैं और आपको बताते हैं, तो हमें जानना यह हक है कि हमने जो आपके लिए अपडेट को बनाया है वह आपको कैसा लगा। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट का हम इंतजार रहता है।